ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से सालिसी का अमल नाकाम नहीं हुआ, लेकिन एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और इसका जिम्मेदार अमरीका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली से मुतालिक रूसी पेशकश के शुक्रगुजार हैं, ताहम अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने पर गौर नहीं किया जा रहा। अमरीका से मुज़ाकरात में यूरेनियम अफसूदगी से मुतालिक डेडलॉक है। ईरान के वजीर खारजा का कहना था, ईरान आबनाए हुर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार नहीं, आबनाए हुर्मुज़ मामूल के मुताबिक तभी खुल सकेगी जब अमरीका जारहियत खत्म कर देगा। ईरान के खिलाफ जंग में मुलविस ममालिक के अलावा आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुली है। अरब अमीरात में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जहाँ से ईरान के खिलाफ जारहियत की गई। इसराइल और अमरीका मुत्तहिदा अरब अमीरात की हिफाजत नहीं कर सके। ईरान को अमरीका पर एतमाद नहीं और यही किसी भी सिफारती कोशिश की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अमरीका ईरान जंग के खात्मे का हल बातचीत के सिवा कुछ नहीं। ईरान लड़ाई में वापस जाने के लिए तैयार है और सिफारती हल के लिए भी तैयार है। No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ जौहरी हथियारों की कमी और ताइवान मामले पर बातचीत की। ताइवान के हवाले से चीन से कोई वादा नहीं किया। ताइवान से मुताल्लिक़ अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्हें नहीं लगता ताइवान पर कोई तनाज़ा होने जा रहा है। फ़िलहाल ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है ताइवान को हथियार दें और मुमकिन है ना दें। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, दोनों को शानदार शख्सियात करार दिया। We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal, the Prime Minister. ईरान और अमरीका जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी, इसका जारी रहना किसी के मफाद में नहीं। चीन का जल्द अज जल्द ईरान अमरीका पायदार जंगबंदी पर जोर। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, ईरानी जौहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकाला जाना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज नहीं हो सकता। मुज़ाकरात का सिलसिला फौरी बहाल किया जाना चाहिए। मसले का जल्द हल अमरीका, ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक सबके मफाद में है। तनाज़े के असरात आलमी मईशत और तवानाई पर भी पड़ रहे हैं। खित्ते के दीगर ममालिक के लिए तनाज़े नुकसान की वजह बना। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान गुफ्तगू में आलमी और खित्ते के मामलात पर एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात के हल और राबते मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। सऊदी अरब की मशरिक़ वस्ता ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जाहिरियत से मुतालिक मुआहदे की तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सिफारतकारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ का मकसद ईरान जंग के खात्मे के बाद खित्ते में कशीदगी के खात्मे के तरीक़ों पर गौर करना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि जंग के बाद उन्हें न सिर्फ ज़्यादा सख्त गिर ईरानी हुकूमत का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद भी कम हो सकती है। कई यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन इदारों की सऊदी तजवीज़ की हिमायत, खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हिमायत पर जोर। दो मगरबी सिफारतकारों का कहना है कि रियाद 1970 की दहाई के हेलसिंकी के अमल को मुमकिन मॉडल के तौर पर देख रहा है, जिसने सर्द जंग के दौरान यूरोप में कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन अरकान ने ईरान जंग खत्म करने से मुतालिक डेमोक्रेट्स की कोशिश नाकाम बना दी। करारदाद के हक में 212 और मुखालिफत में भी 212 ही वोट पड़े। 3 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद की हिमायत और 1 डेमोक्रेट ने मुखालिफत की। करारदाद के हक और मुखालिफत में डाले गए वोट बराबर होने की वजह से मामला बेअसर हो गया। एक रोज पहले अमरीकी सेनेट में भी ईरान जंग के मामले पर अमरीकी सदर के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद सिर्फ 1 वोट के फर्क से नाकाम हो गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। कहा, रवां माह के आखिर में अपने दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार।
कहा IBI डिजिटल मईशत में ताउन सरमाकारी के फ़रोग और सनती इश्तराक को फ़रोग देगा। चीनी वफ्द का कहना था कि डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर पाकिस्तान के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को चीनी मार्केट तक रसाई फराहम करके बेशुमार मौके मुहैया करेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में मुश्किलात हैं जिनके बायस माशी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। जो अपने मुल्क को सूबे की तरक्की देखना नहीं चाहते हम उनको शिकस्त देंगे। कोयटा में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत साजी के वक्त वजीर आला बलूचिस्तान से कहा था जो सिंध में सहूलियात हैं वो बलूचिस्तान में शुरू करें। शहरियों को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करना चाहते हैं। कोशिश है शहरियों को उनके घर के दरवाजे पर इलाज की सहूलियात फराहम की जाएँ। सेहत के शोबे के मुख्तलिफ मनसूबों के इफ्तिताही तकरीब में बिलावल भुट्टो ने कोयटा में पीपल्स एयर एम्बुलेंस और बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विस समेत 11 मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। मुनशियात फरोश खातून पिंकी का ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुलजिमा से 1.5 किलो कोकेन और 7 किलो केमिकल मिला के इस तरफ कराची तक महदूद नहीं। मुलजिमा 2014 से मुनशियात फरोशी का काम कर रही थी। मुनशियात बाहर से आती थी। मुलजिमा पंजाब में थी। इस नेटवर्क में अफ्रीका के लोग भी शामिल हैं कि इससे मुतालिक FIA और साइबर क्राइम से भी रब्ता किया। मुलजिमान के नाम ECL में डाले जाएंगे। कराची पुलिस चीफ का कहना था कि अदालत में पेशी के दौरान गफलत हुई। गफलत में मुलविस पुलिस अफसरान को हटाया गया। तनकीद अपनी जगह, मगर यही पुलिस वाले मेहनत से काम कर रहे हैं। ऑपोजिशन का बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा। कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास ने बानी PTI और दीगर कैदियों से मुलाकात के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा जेल ममनुआ इलाके बन गए हैं। इस वक्त इक़्तिदार किसके पास है? कौन ताकत इस्तेमाल कर रहा है? क्या जेल सुपरिटेंडेंट में जुर्रत है कि कोर्ट के ऑर्डर को रौंद दे? मुज़ाकरात की बात करते हैं तो लगता है ये हमारी कमजोरी बन गई है। आजम स्वाति ने कहा बानी PTI की एक आंख ज़ाया हो चुकी। गैर इंसानी सलूक जायज़ नहीं। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा हुकूमत बताए बानी PTI से कब मुलाकात करवाएंगे, कब उनकी मर्जी के अस्पताल मुंतकिल करेंगे। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि 15 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट, 24 दफ़ा हाई कोर्ट गए, रिलीफ नहीं मिला। कोई मुलाकात के लिए नहीं जा सकता कि बताए बानी की हालत कैसी है। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात की ऑपोजिशन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सेनेट में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कमेटी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, कानून में इजाज़त नहीं कि इन मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे। बुशरा बीबी और बानी PTI का बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। ऑपोजिशन ने कवायद की खिलाफ वर्जी नहीं की तो हाई कोर्ट जाए। कौमी असम्बली में वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात में कोई ऐसा सियासी मसला नहीं कि ऐवान यकीन दहानी करवाए। बानी PTI की सेहत से मुतालिक भी कोई मसला हो वो हुकूमत देख रही है। कहा गया रात को क्यों अस्पताल ले जाया गया तो मेडिकल इमरजेंसी वक्त पूछ कर तो नहीं आती। बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई को ऑपोजिशन लीडर बनाया। हुकूमत को इससे ज्यादा क्या सहूलत दी जाए? PTI के बागी सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू की PTI पर तनकीद। कहा महमूद अचकज़ई को बानी की रिहाई की तहरीका कहें तो कहते हैं बानी से मुलाकात करके बताता हूँ और बानी से मुलाकात हो नहीं रही। राजा नासिर अब्बास ने भी हुकूमत को आसानी दे दी कि एक कमेटी बनाए। अब बानी PTI को शिफा तक पहुँचाने का मुतालबा है। बानी PTI की आज़ादी से PTI कहाँ पहुँची है? आइंदा माली साल के लिए 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस समेत FPR का टैक्स अदा 15,267 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। IMF के मुताबिक 2665 अरब रुपए दिफा, 986 अरब रुपए विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत खर्च करने का तखमीना है। 7,824 अरब रुपए अदायगियों पर खर्च किए जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1727 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। तीसरे जायजे के बाद IMF ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी फ़ंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात ने पाकिस्तान के कलील मुद्दत के माशी हालात को यह यकीनी बना दिया। खदशा ईरान जंग महंगाई पर दबाव डालेगी, माशी नमू और अदायगियों के तवाज़ुन को मुतासर करेगी।
190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को 20 मई को अपीलों पर दलाइल की हतमी मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने तहरीरी हुक्म में कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर फरीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने और अपील पर दलाइल देने की हिदायत की गई थी। आज दलाइल की बजाय सलमान सफ्तर ने कमजोर वजूहात पर इल्तवा की दरख्वास्त दी। ये भी हकीकत है कि मरकजी अपीलें सलमान सफ्तर की जानिब से हिदायत की गई थी। सलमान सफ्तर तमाम जरूरी इक़दाम कर लें, आइंदा समाअत पर अपीलों पर दलाइल दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा जनूबी वस्ती एशियाई अमूर की मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शुबों में इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा सदर ट्रंप के दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। रेकोडेक मनसूबे पर काम करने वाले अमरीकी कंपनियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का जल्द आगाज़ चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के देर पार पुरअमन हल के लिए पुरुमीद है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुखरी ने पीपल्स एयर एम्बुलेंस सर्विस के इफ्तिताह को सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम करार दे दिया। कोयटा में तकरीब से खिताब में कहा, एयर एम्बुलेंस सर्विस से सूबे के दूर दराज इलाकों में फौरी तिब्बी इमदाद मिलेगी, सेहत के शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का 2 से 3 सालों में सूबे के हर बड़े शहर में पीपल्स बस सर्विस चलाने का वादा। कोयटा ट्रॉमा सेंटर का नाम तब्दील करके शहीद बेनज़ीर भुट्टो रखने का ऐलान किया। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन का कहना है कि मंशियात का इस्तेमाल पूरी दुनिया में एक लानत बन चुका। पूरी दुनिया में मंशियात के नेटवर्क चल रहे हैं। सिंध असम्बली में खिताब में कहा कि अपोजिशन लीडर ने अरकान असम्बली के टेस्ट करवाने की तजवीज़ दी है। अच्छी बात है, तमाम अरकान के टेस्ट करवाएं, इस पर कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे। कोई भी मंशियात फरोख्त करता है उसके खिलाफ एक्शन होगा। मौलाना इदरीस कत्ल केस में मर्दान से गिरफ्तार 7 मुलजिमान से तफ्तीश जारी। पुलिस हुकाम का कहना है कि एक मुबैना टारगेट किलर के 4 सद्दा से फरार होने की वीडियो का जायजा लिया जा रहा है। सीसीटीवी वीडियोस में मुबैना टारगेट किलर पेशावर के इलाका चमकनी और कोहाट रोड पर देखा गया। मुलजिम मोटरसाइकिल पर चमकनी से 4 सद्दा पहुंचा। 4 सद्दा में 5 मई को नामालूम दहशतगर्दों ने मौलाना शेख इदरीस को फायरिंग करके शहीद कर दिया था। बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में नामालूम मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद पहले ही घात लगाए बैठे थे। जख्मियों को पंजगूर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी है। सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह 46, सखर और सिब्बी 45, मिठी 44, बहावलपुर 43, जबकि हैदराबाद और मुल्तान में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डेरा गाजी खान 41, लाहौर 38, इस्लामाबाद 37, जबकि कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के बेटे साद ईदी तुर्की के शहर ममरिस से फ्रीडम फ्लोटेला के साथ गज़ा रवाना। वीडियो पैगाम में बताया कि फ्रीडम फ्लोटेला में मुख्तलिफ ममालिक के 500 से ज़्यादा कारकुन शरीक हैं। मिशन 6 से 7 रोज़ में मुकम्मल होने की तवक्को है। ग्लोबल समूट फ्लोटेला और ईदी फाउंडेशन का मकसद गज़ा के मुतासरीन तक इंसानी इमदाद पहुँचाना है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर रुकन ममालिक के दरमियान इख्तिलाफ राय के बाद भारत ने ब्रिक्स इजलास के मुश्तरका एलामी के बजाय 6 स्टेटमेंट जारी कर दिया। ब्रिक्स वज़ीर ख़ारिजा का गज़ा में फौरी, मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। गज़ा में मुकम्मल और बिला रुकावट इंसानी इमदाद की रसाई और जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। एलामी के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक ने बुहेरा अहमर और बाबुल मंदब में जहाज रानी के हुकूक और आज़ादियों की अहमियत पर जोर दिया। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन और तेल के ज़खायर से मुतालिक माहदों पर दस्तखत। माया पेट्रोलियम गैस की फराहमी पर भी मफाहमत तय पाई। खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। ये मुआहदे नरेंद्र मोदी के UAE के दौरे के दौरान हुए।
इसराइली इंतहा पसंद वजीर कौमी सलामती इतमार बिन गुएर के हजारों यहूदियों के हमरा मस्जिद अक्सा की बेहुरमती, मस्जिद के अहाते पर धावा बोल दिया, इसराइली झंडा लहराकर इश्तियाल अंगेजी की। यरूशलेम डे के मौके पर इसराइली कौम परस्तों ने नस्ल परस्ताना नारे लगाए, फलस्तीनी को हिरासा किया। 1967 में मशरकी बैतुल मक़दस पर कब्जे की याद में होने वाले इस मार्च को फलस्तीनी अवाम अपनी शनाख्त व मुक़द्दस मकामात के खिलाफ खुली इश्तियाल अंगेजी करार देते हैं। सऊदी अरब की मस्जिद अक्सा में इसराइली कार्रवाई की मजम्मत। सऊदी वजारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइली फ़ौज की बलाश्तियाल कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। मुक़द्दस मकामात की तारीख़ और कानूनी हैसियत मुतासर करने वाली कार्रवाइयाँ मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब का आलमी क़ुव्वतों से इसराइल को पुरतशद्दुद इक़दामात से रोकने का मुतालबा। इसराइल और लेबनान के दरमियान वाशिंगटन में तामीर और मुस्बत बातचीत हुई। बातचीत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। अमरीकी महकमे खारिजा के एहलकार ने बताया बातचीत का अमल आज भी जारी रहेगा, जिसके बाद तफसीलात जारी की जाएंगी। अमरीकी महकमा इंसाफ की भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ फ्रॉड का केस खत्म करने की तैयारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का ज़राए के हवाले से कहना है कि केस खत्म करने का फैसला गौतम अडानी के वकील की पेशकश के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने इस्तिगासा को कहा कि अगर वो केस वापस ले ले तो अडानी अमरीका में $10 अरब की सरमाकारी और 15,000 मुलाजमतें पैदा करने के लिए तैयार है। और अगले माह शुरू होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग दाई दाई जारी कर दिया गया। गाना मारूफ गुलकारा शकीरा और बर्ना बॉय ने गाया है। इससे हासिल होने वाली आमदन दुनिया भर में बच्चों की तालीम पर खर्च की जाएगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 एल्बम के मजीद गाने आइंदा हफ्तों में जारी होंगे।